प्रभु कह रहे हैं अगर ये हमारी बात समझ जाओ तो तुम सब सन्यासी ही हो। एक सन्यास होता है दंड लेना, लाल कपड़े धारण करके, वैराग्य, ये आचार्य परंपरा से है, पर भगवान कह रहे सब सन्यासी बन सकते हो। अर्जुन जी ने यही तो कहा था, मैं सन्यास लेऊंगा और ये अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का त्याग करूंगा क्योंकि इसमें दोष दिखाई देता है। तो प्रभु मानो ये कह रहे हैं कि सन्यास केवल वेश मात्र नहीं है। सन्यास किसे कहते हैं उसे समझो। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो अर्जुन, जो कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से कभी कोई आकांक्षा नहीं करता, वह सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित हुआ मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार बंधन से मुक्त होना ही सन्यास का स्वरूप है। वो कैसा है? प्रभु कह रहे पहले तो महाबाहो संबोधन किया, निर्द्वंदो ही महाबाहो। महाबाहो साधारण अर्थ है जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हो, बल हो, उनमें शूरवीरता हो, एक तो ये महाबाहो। दूसरा होता है जिसके आदर्श बड़े जन हो, महापुरुष हो। तो अर्जुन जी के आदर्श हैं भगवान श्री कृष्ण, इनसे बड़ा कोई नहीं। दूसरे आदर्श हैं धर्म का साक्षात स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर, इसलिए महाबाहो हैं। ये बड़ी भुजाओं की सुरक्षा में रहते हैं। जो महापुरुषों के आदर्श भाव में अपने जीवन को व्यतीत करता है वो बलशाली होता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। पर महापुरुषों का आश्रय लेना कठिन है, क्योंकि उसमें अपने मन और अहम को मारना होता है। बिना मन और अहम को मारे कोई किसी महापुरुष के आदेश पर सांगोपांग नहीं चल सकता। ये मन, ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करता महापुरुषों के आदेश का, शासन का। जो शासन का भाव स्वीकार कर लेता है तो उसका मन मर जाता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है। मन मरा, अहंकार गलित हुआ, वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त होकर महासुख में निमग्न हो जाता है। आप द्वंद्वों से मुक्त हो रहे हैं, इसकी पहचान प्रभु कह रहे यो न द्वेष्टि। वो उपासक किसी भी से द्वेष नहीं करता। प्रायः द्वेष हमारे प्रति जो प्रतिकूल आचरण करते हैं, हमारी जो निंदा करते हैं, हमारा जो अपमान करते हैं, हमारा जो तिरस्कार करते हैं, उन्हीं से प्रायः होता है। या जो हमें वस्तु अच्छी न लगे, पदार्थ अच्छा न लगे, उसे हमें अच्छा लगना चाहिए। हमें अच्छा लगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ तो राग, हमें अच्छा न लगा तो द्वेष, वो द्वेष करता है। पर जो भगवत मार्ग का उपासक होता है वो किसी पदार्थ से भी द्वेष नहीं करता। तो क्या सब कुछ पा लेता है? नहीं, द्वेष नहीं करता। शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए जो उन्होंने निषेध किया उसको कभी स्वीकार ही नहीं करता, पर द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। साधक उपासक के हृदय में घृणा, नफरत, द्वेष ये नहीं होते। बिना घृणा, बिना द्वेष के उस वस्तु को वो स्वीकार इसलिए नहीं करता, गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है। अपने कर्तव्य के पालन में तन्मय रहने के लिए वो निषेध का त्याग करता है, द्वेष नहीं करता, वो घृणा नहीं करता। हमको अपने प्रभु की सेवा में जाना है
तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि पूरी सृष्टि में कोई एक भी हमारा दुश्मन नहीं है, बनाना पड़ेगा। यहां हमारे अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार से मित्र और दुश्मन बनते रहते हैं। हमारे व्यवहार से अगर हम अपने व्यवहार को सुधार लें तो बाहरी व्यवहार हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। प्रायः अपने लोग यही सोचते हैं कि बाहर वाला सुधर जाए तब तो बढ़िया हो जाए। लौटकर आप कभी अपने हृदय में नहीं देखते कि सुधार यहां से होना है। हम प्रायः सामने परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। ये दुष्ट अगर ऐसे चलने लगे तो मुझे बड़ी शांति मिले। गलत। आप अपनी दुष्टता को त्याग दो तो उधर आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे। वहां दुष्ट नहीं है, यहां दुष्टता का भाव है, यहां दुष्ट वृत्ति है, इसलिए वो दुष्ट नजर आ रहा है। नहीं तो इष्ट नजर आएगा। दुष्ट नहीं, सर्वत्र इष्ट नजर आएगा। किसी के साथ अगर किंचन मात्र भी द्वेष है तो प्रभु नहीं मिलेंगे। अब हमें ज्ञान नहीं हुआ है, हमें बात नहीं समझ में आ रही, पर हमको इतनी बात पता हो गई कि हमें श्री जी से मिलना है, तो मिलने में ये बहुत बाधा है, तो हम क्यों द्वेष करें? हमें कोई गाली दे रहा है, हमें श्री जी से मिलना है, मन मन प्रणाम करते हैं, भैया इससे द्वेष कर लेंगे तो श्री जी नहीं मिलेंगी। हम प्रणाम करेंगे क्योंकि हमें श्री जी से मिलना है, हमें तुमसे द्वेष नहीं करना है। ये हमें उससे प्रार्थना नहीं करनी, ये अंदर की बात है। मन से प्रणाम बड़ा बचने का सही उपाय है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जो तुम्हें गाली दे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे प्रति बाधा पहुंचाने की चेष्टा करे, उसे जरूर प्रणाम करो। हम क्यों प्रणाम करें? क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी। बात समझिए, हमें अपनी समस्या का समाधान खुद करना होगा। श्री भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव कोई तुम्हारी गर्दन पकड़ दबा दे, तुम्हारे ऊपर मूत दे, थूक दे, अपमान करे, गाली दे, बार बार ऐसी चेष्टा करके तुम्हें अपनी निष्ठा से डिगाने का प्रयास करे, तो तुम किसी और का सहारा मत लेना, अपनी आत्म बुद्धि से, विवेक बुद्धि से बच जाना। भगवान आदेश कर बोले, प्रभु ये तो बहुत कठिन है कि कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे और हम उसको प्रणाम करें। तो तितिक्ष ब्राह्मण की भगवान ने उसमें कथा सुनाई। तो जो भगवत मार्ग का उपासक है और किसी से द्वेष नहीं करता, बस अंदर देखना होगा। द्वेष की पहचान, जिसकी याद आने पर जलन पैदा हो जाए, ये दुष्ट, बस ये नीच, ये बहुत ही, बस समझ लो इससे तुम्हारा द्वेष हो रहा है। जिसकी याद आने पर बहुत अच्छा आदमी है, हमारे काम आता, बड़ा अनुकूल है, बड़ा, जान लो ये राग हो राग। और जिसकी याद आने पर प्रियालाल का स्मरण आने लगे, जान लो ये भगवत प्रेमी महात्मा का चिंतन हो रहा है। राग न द्वेष, ये प्रेम का चिंतन है। रसिक जनों का ध्यान, रसिक जनों का चिंतन, रसिक जनों का संग, उसकी पहचान प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का रंग चढ़ेगा, राग द्वेष का नहीं। न द्वेष्टि, किसी से किसी भी प्रकार से हमें द्वेष नहीं। और ये हो ही जाता है, व्यवहार में हो जाए। आप बिल्कुल संभल संभल के कदम रखोगे तो माया उसी समय आपके पास भेजेगी अपने पार्षद, जो जानबूझ के आपको गाली देंगे, बिना किसी अपराध के आपकी निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे। अब आपको सहना होगा क्योंकि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और नहीं सहोगे तो फिर आप जलोगे और जीत सकते नहीं। एक को मारोगे, तीन तैयार कर देगा वो। तुम्हें पास होना पड़ेगा, आस पास हो चाहे 10,000 जन्म के बाद पास हो, वो ऐसी व्यवस्था। कितने को मारोगे, कितनों को नष्ट करोगे? वो एक से एक वीर तुम्हारे सामने खड़ा करता रहेगा। तुम पार इसी से पाओगे, चाहे जय जन्म बाद पार पाना ऐसे, क्योंकि वही है सब रूपों में तुम्हारे अहंकार का चकनाचूर करके। तो आज ही समझ जाओ, काहे को लंबा खींचोगे? आपसे जब कोई द्वेष करे, निंदा करे, अपमान करे, तिरस्कार करे, बुरा करने की चेष्टा करे, तो आप अपने बचाव पक्ष में रहिए, हम ये नहीं कहते, पर आप उससे द्वेष मत कीजिए। अगर द्वेष करेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम भगवत प्राप्ति के लोभ से हम किसी से द्वेष जो होता है उसको सह सकते हैं। जब हमें कोई लोभ होता है ना, तो हम सब सह सकते हैं। हितधाम में काम हो रहा था, तो वो जब ठेकेदार आया, बीच दोपहर का समय,
मतलब निकल के धूप में नहीं खड़े हो सकते। उस समय वो ईंट तोड़ रहा है, ले तो उसको गाली देने लगा वो अपने काम में। बाद में हम उसके पास गए, कहा इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम्हें गाली दे रहा, तुम कुछ बोले नहीं। बोले बोलेंगे तो शाम को पैसा नहीं देगा, मेहनत कर रहे हैं शाम को पैसा देगा परिवार, गाली से क्या बाबा दे हमें, जब ये 500 देगा ना तो परिवार में जाके रोटी बैठकर चैन से खाएंगे। एक धन के लोभ से वो सब कुछ सह रहा है। भगवत प्राप्ति का इतना बड़ा बल है लोभ में, वो मृत्यु को भी हंसते हंसते सह जाएगा। आप लोभ तो बढ़ाइए प्रियालाल से मिलने का, और बस ये कुछ समय की बात होगी, जहां आप इससे पास हुए तो जिस परमानंद की बाढ़ आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी आनंद होता है क्या। पर ये कुछ है, कुछ सीमाएं हैं जिनसे आपको पार होना ही पड़ेगा। अभी पार हो लो, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष, 20 जन्म बाद, ये जब तक पार नहीं करोगे तब तक आपके हृदय में प्रेमानंद, परमानंद, विज्ञानानंद ये सब नहीं प्रकट होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि किसी की भी तुम्हें बुराई नहीं करनी, किसी का अमंगल नहीं करना, पर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, अमंगल कर रहा है, तो भी तुमको उसके प्रति द्वेष नहीं रखना, ये मानना पड़ेगा। अगर ये सिद्धांत नहीं मानोगे तो जलते रहोगे। इसलिए अंदर ही अंदर, तभी तो तृणादपि सुनीचेन, जब अपने को नीच समझोगे तो आपको अपनी बुराई बुरा नहीं लगेगी। सच्ची मानिए, नहीं बुरा लगेगी। जब हम अपने को अच्छा मानने लगते हैं तब हमें बुरा कोई कहे तो बुरा लगता है। सच्चाई से देखो हम में क्या अच्छाई है। प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो उनके डर से बुराइयां डर कर कुछ छिप गई और कुछ भाग गई, और हम समझने लगे अपने को निर्विकार जितेंद्रिय, और दूसरे को समझने लगे अजितेंद्रिय और गिरा हुआ। तो जो छुपी हुई थी ना वो जागृत हो गई, और जो भाग गई थी ना उनको उन्होंने बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, जगह खाली है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो अहंकार करने की जरूरत नहीं। आराध्य देव का प्रताप उदय हो रहा है, इसलिए आप सही से चल रहे हो। तो जैसे हम बुरे थे, प्रभु के आश्रय लेने से प्रभु के सद्गुण अंदर आने लगे, ऐसे मान लो वो बुराई में है तो जिस दिन उसको चोट लगेगी और प्रभु का आश्रय लेने लगा तो पर प्रभु उसको महात्मा बना देंगे। फिर अपने को उसके प्रति बुरा भाव रखने की जरूरत नहीं। हमारे प्रति जो बुरा भाव कर रहा है तो हमें समझना है कि हमको ये सहना ही पड़ेगा। इसी सहनशीलता का हमें फल मिलेगा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता। न कांक्षति, उपासक को कभी भी किसी से कहीं भी आकांक्षा नहीं कर रखनी चाहिए। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है। लगता है कि ऐसा अगर हम कह देते हैं तो काम चल जाएगा, और उसी समय वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपके अंदर बैठा हुआ देख रहा है कि मेरे से नहीं बोल रहा, ये बाहर चाह कर रहा है, तो मौन, चुपचाप मौनी बाबा बने बैठे रहते हैं। और आपके मन में आया, उसी समय आप पलट गए। हिप, इतना महावैभवशाली प्रभु है हमारा स्वामी, अगर उसको ऐसा करना होगा तो कर देगा ना, हम क्यों मांगे? नहीं नहीं और नहीं, आकांक्षा का त्याग हो जाएगा। आप सच्ची मानिए, जिस समय आपको जो आवश्यकता वास्तविक होगी वो हो ही जाएगा। वो बहुत सामर्थ्यशाली है, उसी क्षण हो जाएगा। आवश्यक है तो आप मांगो क्यों? जो भी होना, जो भी वो समय हो जाएगा। जब हमें प्रभु से ही नहीं मांगना तो औरों से मांगने की बात क्या है? बिल्कुल नहीं मांग, अपने प्रभु से भी नहीं मांग। कोई बच्चे हैं क्या? वो अज्ञानी है क्या कि हम कहेंगे तभी वो बात पूरी करेंगे? खूब जानते हो, सर्वज्ञ हो, हमारे हृदय में भी बैठे हो। इस शरीर को जो आवश्यकता हो, व्यवहार में जो आवश्यकता हो, जो कर्तव्य में आवश्यकता वो दे दो, उसी से कर्तव्य कर देंगे, उसी से व्यवहार नहीं दोगे तो राधा 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 राधा, बस। हम आपसे भी नहीं चाहेंगे, वो आपसे भी नहीं चाहेंगे। वो परम पद का अधिकारी है। न कांक्षति, न द्वेष्टि और न कांक्षति। जरा इस पर ध्यान दो। आकांक्षा,
कामना हम क्यों करें? इतने बड़े साहब हैं, जैसे मानो आप हम पर अपना भाव किए हैं, आपको पता है जब जो बनवाना होगा बनवा के पवा देंगे, जब जो पहनवाना होगा मंगा के पहना देंगे, जब जैसे चलना होगा आदेश कर देंगे। हमें कुछ खोजना भी नहीं कि हमको कैसे परमार्थ में चलना है। हम तो बैठे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि हम कैसे चलें वो बोलो, कैसे जिए वो देखो, कैसे रहें वो तुम देखो। हम बस आपके हैं, बस इतने से ज्यादा हम और जानकारी नहीं चाहते। सब बना बनाया है। कई बच्चा के पेट आ जाएगा निकुंज रस, अपने आप आ जाएगा। ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस जरूरत इतनी है, आपको जो जरूरत हो करवा लेना। बैठा हूं मैं, आपको समर्पित है। अब आप देख लो क्या क्या करवाना है। मुझे पेमेंट चाहिए, आपके लिए मैं बैठ गया हूं। अब आपको जो करवाना हो, जैसे रखना हो, जो पवाना हो, जो ही प्यारो करे सोई में। यही तो धीरे धीरे आपकी जाकर के उत्तम भूमिका बन जाएगी भक्ति की। पर यही समझ में नहीं आता। वो जो जाल जैसे मकड़ी बुनती है ना, ऐसे अंतःकरण में ये चारों जाल बुनते रहते, माया का, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो इसी जाल में खेलता रहता है जीव, समझ नहीं पा रहा। अगर इस जाल से हट जाए ना तो फिर आनंद मगन हो जाए। आंतरिक वृत्ति को समझो। तुम उस मन का पक्ष ले रहे हो जो अनंत जन्मों से प्रभु से विमुख हुए और मांग पर मांग बढ़ाते चले जा रहे हो। ना कांक्षति अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, हरि भज रे न छाणे न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवे गयो, जो पल लागे पल को। ओ कह हरिदास मीच जो आवे त्यो धन है आपन। हा, कैसे महामहिम वचन है स्वामी जी महाराज के। आपको तो केवल भजन करना है, आकांक्षा नहीं करनी। थोड़ा विश्वास करके बैठ। बहुत कमजोर हैं अपने लोग। नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर हम कहेंगे नहीं तो कैसे होगा? हाँ, तुम्हारे कहने से पूरा विश्व चल रहा है, नहीं होता। हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा? वो करवा लेंगे जो भी चेष्टा। अब एक बार तो अच्छे से समर्पित हो जाओ। पर वो देखेंगे कि वो देखते हैं। एक महात्मा गए और एक गांव में कहा कि भिक्षा करवा दीजिए। भगत ने हाथ जुड़ाओ महाराज, पर बोले हमारी शर्त सुनिए, हम 56 भोग पाते हैं। अब जिससे 56 भोग कहे तो गांव के किसान गरीब आदमी तो हाथ जोड़ देते, महाराज हम जानते ही नहीं 56 भोग बना क्या पवाएंगे, है ही नहीं इतना कुछ। नमक रोटी दाल ये तो पा सकते हो आप। पूरे गांव में चर्चा हो गई, महात्मा आए और विमुख जा रहे हैं 56 भोग। तो एक बहुत विवेकवान और सत्संगी थे, उन्होंने महात्मा जी के पास जाकर कहा कि निमंत्रण है आपका। तो उनका जानते हो? बोले हाँ, पूरा गांव जानता है कि आप 56 भोग आरोगी हैं, बिना 56 भोग के आप कुछ पाते नहीं। बोले हाँ। बोले हम 56 की व्यवस्था के अगर उसके आगे भी होगे तो 58 कर देंगे, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी की कृपा है। समझे ना, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। ले गए। अब 2 बजे दिन में 12 बजे तक हो जाना चाहिए। 2 बजे तक तो महात्मा जी चुप रहे। बोले 2 बज रहे हैं? महाराज 2-4 भोग की बात होती, 56 है। शाम हो गई। बोले महाराज 20-25 तो तैयार हो गए हैं, अभी 25 और 6 मतलब 31, अभी 31 है और आप 56 भोग के बिना कुछ पाएंगे नहीं। रात्रि के 10 बजे बोले महाराज अब 20 भोग रह गए हैं, बना कुछ नहीं बना। अब वो बोले इतनी भूख लगी और तुम? बोले महाराज भुने हुए एकदम चना खिले हुए रखे हैं और उसमें थोड़ा सा कड़ुआ तेल और नमक और हरी मिर्च की चटनी, आप कहो तो लाएं, आप शुरू करो। वो 20 जब हो जाएंगे तो पा लेना। हाँ ठीक है, बढ़िया है। लाए। वो जोर से चिल्ला के छत में बोले महात्मा 56 भोग का नहीं, वो चना पा रहा है, आप सब आके देख लो। गांव के अब वो महात्मा तुम ऐसी कैसी बात छत में चढ़ के कह? बोले तुम्हें पता होना चाहिए ये गरीब लोग हैं जिनके पास रोटी भी खाने के लिए और 56 भोग की आप मांग करते हो। आप निष्ठा है आपके अंदर 56 भोग पाने की? भूख नहीं सह पाए, चने में आप बिता दिए। आप बैठे रहते कि पाऊंगा तो केवल 56 भोग, तो कुछ भी होता हम तुम्हें 56 भोग पवाते। एक भी नहीं बना है। हम यही देखना चाहते थे वो वास्तविक तुम्हारी निष्ठा है या केवल ऐसे ऊपर ही बोल रहे हो।
ये हमारे ठाकुर जी भी देखते हैं। केवल आपका भरोसा नाथ, तो नाथ भी देखते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो, सामने उसको भेज देते, सुनो ऐसा कर सकते हो? जी जी महाराज। और वो महाराज अंदर से बैठे, हाँ मेरे आश्रित हो, मेरे आश्रित हो तुम। बस ये बात समझते रहना, बहुत सूक्ष्म बात है। बिल्कुल आपका काम बिगड़ गया, अगर वो साथ नहीं देगा सामने वाला, तो आपको बिगड़ जाने देना है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो नाथ अब नहीं, किसी से नहीं। बस जहां बिगड़ने की बात आती सेकंड में बन जाएगा। पूरी सृष्टि जानते हो कितने में रची? कल्प दो कल्प में नहीं, इतने में, निमिष मात्र में, निमिष पलक झपकने, भगवान के पलक झपकते झपकते ये अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया निमिष में। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय, भ्रकुटी के एक संचालन मात्र से सृष्टि का लय, सृष्टि की सृजन। तो हमें लगता है कि काम बिगड़ गया, बस उनके भरोसे रहना। कैसे बन गए आपको खुद पता नहीं चलेगा। तभी आप आकांक्षा कामना का त्याग कर सकते। एक बार तो आनंद लो शरणागति का, एक बार केवल। जीवन में हम किसी से मांगेंगे नहीं, नियम लो, देखो अभी शांति मिल जाएगी, किसी से नहीं कहना। पूर्व में जो पूज्य सदगुरुदेव भगवान बच्चापन में स्वीकार किए, बड़ी सुंदर निष्ठा थी। एक बार 24 घंटे में फलाहार लेते थे, रात दिन भजन। वो माला ऐसे जो लेता है, ऐसे वाला लंबा हो गोमुखी, उसमें एकदम आवेश भरा लाल चेहरा बना रहता, हर समय जप में। उन्हीं की कृपा से दिमाग में बात बचपन में बैठ गई थी कि निरंतर भजन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, निरंतर भजन करना ही सब शास्त्रों का सार। बैठ गई थी महाराज जी के संग से। उनकी हम आपको निष्ठा बताते हैं, एक बार केवल पाना है। अब जो भी गांव, कोई आलू उबाल के थोड़ा गुड़, कोई दूध लेके, कैसे भी एक बार भिक्षा का था। और वो कहीं जाते नहीं थे, वहीं आके देना होता था। और उसका नारियल का खप्पर था, सन्यासी थे ना, तो ऐसे खप्पर रख दिया। और आपने अगर पूछ लिया स्वामी जी डाले, तो खप्पर हटा लिया, नहीं ठीक है जाओ, अब नहीं पाएंगे, कल पाएंगे। पहले ही सबको बता दिया, पूछना कुछ। अब जैसे आलू रख दे, तो स्वामी जी गुड़ रखें, नहीं नहीं बस। दूध तो स्वामी जी और डालें, नहीं नहीं बस। कभी ऐसा नहीं किया, पूछ लिया, कहते थे पूछ ही तो हटानी है। कोई भी हमारे अंदर आकांक्षा ना रहे। कई बार ऐसा धोखा हुआ, नया जैसे कोई आया ना, और तो डाले महाराज जी, वो तो पूछते नहीं, अब डाले, नहीं खप्पर रख लिया। क्या अपराध में? तो बोले पूछना, उनका नियम था उनका, आप पूछ नहीं सकते, डालते चले जाओ, जितना डाल दो जितना। जहां पूछ लिया वही बंद। तो वहां जो प्रसाद देने आता था, उसको पहले वो चुप रहता था, डालते गए जितना जो कुछ लाएगा शांत। कभी उन्होंने चाय का समय हो रहा, कभी नहीं, शांत एकदम। ऐसे पुराने संत महात्माओं के दर्शन और सानिध्य मिले, बिल्कुल शास्त्र उनके हृदय में बैठा हुआ है। और का नहीं पढ़े थे, स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि जो पुराने जन होते थे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कहाँ, अपना गांव गली में मेहनत किसानी ऐसे। स्वामी जी का नहीं पढ़े थे, पूरा आचरण शास्त्र सम्मत। ज्यादा समय नहीं मिला, 2 वर्ष में ही अंतर ध्यान हो गए, फिर आगे की यात्रा चली। तो न कांक्षति, वही सन्यासी जिसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं। तो भक्ति में भी तो है ना, चाह नहीं, कोई चाह। ये विश्वास करो ना प्रिया जी पर, प्रभु पर विश्वास करो, क्यों नहीं करते? एक आदमी कोई कह दे हमसे, जो धनी मानी हो, कि आप चिंता मत करना, कभी कोई जरूरत हो, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं, मैं हूं, तो छाती फूल जाएगी आज से ही, अभी से। कोई बड़ा अधिकारी आग कह दे, कोई आंख दिखाए, तो आप दबना नहीं, फोन कर देना, बस हम ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसे चलेंगे। वो भले कभी फोन ना उठावे, लेकिन आप तो कह रहे ना योगक्षेमम बहाम में हम, और वो कहीं फोन करने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे। हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम भक्त कहलाते हैं, हम शरणागत कहलाते हैं, हम भरोसा उस पड़ोसी का रखते हैं कि अगर कुछ हुआ ना आवाज देंगे वो आ जाएगा। उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप अपना मानो, जिसको आवाज भी न देना पड़े,
आ जाए। तो आप कहोगे द्रौपदी ने जब तक पुकारा नहीं तो आ क्यों गया? क्योंकि अन्य आश्रय था। केवल कृष्ण के आश्रय होती तो दुशासन की ताकत नहीं थी महल में जाके बाल पकड़ सके। अगर केवल प्रभु का भरोसा केवल होता, प्रभु का भरोसा तो तब पूर्ण रूप से हुआ जब सब जगह निराशा हुई, नहीं तो किसी की ताकत नहीं थी कि जाकर द्रौपदी जी को स्पर्श कर सके। इसीलिए बुलाना पड़ा कि तुम्हारा भरोसा खत्म हो जाए तब बुला लेना। नहीं, हमारे स्वामी ऐसे नहीं है। अगर आप अन्य आश्रय त्याग कर भरोसा किए हुए हैं, हाँ, वो हर समय करो सदा तिनके, उनके वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। माता कार्य में रत है ऐसा मत समझ लेना। वो अपने आंख की एक दृष्टि वो अपने बालक पर ही रखती। कुछ भी कर रही हो, क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कहां है, क्योंकि उसका ममता का जो स्वरूप, ऐसे ही हमारे हरि अपने भक्त पर दृष्टि रखते हैं। वो तो केवल दृष्टि ही रखती है। आप तो कहते हैं जहां जहां भक्त मेरे चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, ऐसे चलाते हैं। अब जब जान जाओगे तभी तो भगवान शिव कहते उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज भावना। ये मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों, कब तक मंगता बने रहोगे? लिस्ट बनी पड़ी है, फाड़ डालो लिस्ट, हटा दो जिनसे तुम्हें मांगने का अपनापन हो गया है, हटा दो। और एकमात्र से बिना मांगे निहाल कर देंगे। पर ये अज्ञानी मांगता नहीं, मांग ही बैठता है, फिर हंस देते हो। जब मांग बैठता है ना तो वही है सब रूपों में देने वाले, पर वो हंस देते हैं कि कहा रही तुम्हारी अनन्य निष्ठा, मेरे सिवा किसी की तरफ देखा ना चाह करके, चलो फिर कमर कसो आगे बढ़ो। न कांक्षति, जो भगवत मार्ग का पथिक है, न कांक्षति उसकी सिद्धि है। ये मांग नहीं होनी चाहिए। या तो बहुत छोटी छोटी बात में मांग भरी हुई, छोटी छोटी बात मांग नहीं होनी चाहिए। उपासक जितना मांग रहित होता चला जाएगा उतने उसके हृदय में प्रभु की प्रति अधीनता पैदा होती जाएगी। यही हमें चाहिए। या ऐसा समझ लो प्रभु उसके अधीन उतने ही होते चले जाएंगे। मांग नहीं तो प्रभु अधीन होते चले जाएंगे। और मांग है तो फिर वैसे भी देखो, आप सेवा करो और कुछ मत लो, मतलब कोई चाह ना हो, तो बार बार वो आप अपना चिंतन, सेव्य का चिंतन सेवक के प्रति जाएगा। कुछ चाहता नहीं। अरे देखना भाई, उसको भोजन, उसके वस्त्र दिए आप उसके, अब उसका चिंतन, उसका ये अधीनता शुरू हुई। कहीं किसी भी तरह उसको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चाहता ही नहीं है और जो आज्ञा करो वैसा पालन कर रहा है। वास्तविक सेवा अब उनकी शुरू हो गई। सेवा वही है जो सेव्य के अंदर सेवा भाव पैदा कर दे, सेव्य के अंदर सेवा भाव पैदा कर दे। निष्कामता में बड़ी ताकत। देख लो त्रिलोचन जी के यहां सेव्य नौकर बन करके आ गए। ये सेवा का चमत्कार। हम अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, यही सबसे बड़ी सेवा है। भला ये अंदर बैठा लो बात, आज से कुछ नहीं मांगेंगे। एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज अपने मित्र के साथ यहाँ वृंदावन में आए हुए थे। जब उनके चरित्र में पढ़ा तो जो उनको भोजन पवाने के लिए बनाया, उसमें सब्जी में नमक ही नहीं डाला, एकदम ऐसे, मतलब बिल्कुल नहीं डाला। और उनके सामने परोसी तो और भी सामग्री थी, तो जो भी पाए तो पहले तो उनका ये वाली सब्जी सब हमारे में डाल दो। भगवत ऋषिक जी ने कहा, हमें बहुत अच्छी लगी। और कहा दूसरी चीजें, मित्र भी साथ थे, उनको परसो और आप वो सब्जी हमें डाल। तो उनको अच्छा लगा कि इनको सब्जी बड़ी प्रिय। अब उसमें जो पात्र में बाद में थोड़ी सी बची होगी, तब जो बनाने वाले उन्होंने अरे नमक नहीं डाला। भगवत ऋषि जी क्षमा करना न बोले, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि, तो इसीलिए मैंने लिया। मतलब समझो, कह सकते थे कि इसमें नमक नहीं डाला, क्या भूल गए क्या? नहीं, अब डालने की जरूरत नहीं, पर नहीं डाला क्या? नहीं कहा, चुपचाप। आज प्रभु ने इतना सुंदर अवसर दिया है रसेंद्री के लिए, बढ़िया बिना नमक का पा दे। जो भी जैसा मांग अंदर से जो उठती है उसको दबाना सीखो, उसको रौंदना सीखो। जो मांग उसी में, तो फिर ये मांग उठती रहेगी ना, तो प्रियालाल के प्रति हमारा अपनापन नहीं हो पाएगा। जैसे लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं
कि प्रभु के प्रति अपनापन क्यों नहीं हो पा रहा। हम जानते हैं श्री जी हमारी हैं, पर क्यों नहीं हो पा रहा। कोई अपना है, शरीर संबंधी, शरीर कुछ मांगे हैं। ये जब दोनों बातें हट जाएंगी ना, तो आप देख लेना श्री जी के बिना आप जी नहीं सकते। ऐसी बेचैनी, ऐसी हमारी सखी हैं, ऐसे हमारे प्रीतम हैं दोनों, और हम उनके बिना जी सकते, उनके सिवा और किसी की याद करें? क्यों याद करें? सुंदर देखो तो ये महामहिम प्रताप इनका, सारा ऐश्वर्य इनका, सारा, अब हम और किसी का चिंतन कर। देखो कितनी हमारी निकृष्ट बुद्धि है कि इतने बड़े हमारे प्रीतम प्रिया, इनके सिवा हम किसी और को दिमाग में लाए, सोचें, चिंतन करें। कितनी घटिया सोच है हमारी। हमारे इतने सुंदर श्री लाडली लाल हैं, इतने महामहिम हैं, वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब जिनकी चरण रखने की चौकी की यश गाते हैं, वंदना करते हैं। अब इन प्रभु को छोड़कर हम और किसी की याद करें, और किसी को अपना माने, और किसी के लिए हम अपनी स्मृति दें। कितनी घटिया सोच है। हम बनते हैं महात्मा, ज्ञानी, विज्ञानी, साधु, महात्मा। कैसे सोचो, हम उपासक बनते, भक्त बनते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। और इनसे बढ़कर कोई है? अगर रूप का चिंतन करना तो इनका चिंतन, प्रताप का तो इनका, बल तो इनका देखो ना, इन्हीं के बल से सब बलवान है। वैभव ऐश्वर्य इनका, प्रेम तो इनका देखो, प्रेम समुद्र है। अब किसका हम चिंतन करें? ये क्यों चिंतन हो रहा है? अन्य का। बस कारण यही, कुछ मांगे हैं, कुछ अपनापन अन्य जगह है, इसीलिए प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं हो पाता। गेया सा नित्य सन्यासी, ये जो जान जाता है वो नित्य सन्यासी है। किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से कुछ चाह नहीं रखता। ये चाह ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। चाह की पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा आ गया, द्वेष हो गया। चाह मिटाना ही साधुता है, आवश्यकता मिटाना ही साधुता है। हर परिस्थिति में हम सुखपूर्वक रह सके, हमें ऐसा अभ्यास करने का अवसर दिया गया है। किसी में आप बंधो मत। शरीर सुविधा, शरीर सुख, ये सब ठाकुर जी के ऊपर है, श्री जी के। वो जैसा चाहे आप मत फंसो। आप फंसो श्री जी में, लालजू में, उनके नाम रूप में, उनके चरणों में, उनकी सेवा में, उनके गुणों में। इसकी मांगों में मत फंसो। हमारे शरीर की, हमारे मन बुद्धि की अनुकूलता मिल रही तो जय श्री जी की, जय गुरुदेव की। और प्रतिकूलता मिली तो जानते भी नहीं, तो इसे क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं कि प्रेम कहते हैं, किसे ज्ञान कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्वार्थी। इसे स्वार्थी कहते हैं। और सच्चा स्वार्थ भी नहीं जानते हैं। सच्चा स्वार्थ भी देखो, संसार का हर प्राणी इसी बात में परेशान है। धैर्यपूर्वक सुनना। हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, लोग थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखें, और हमको कुछ करना ना पड़े। लगभग सब इसी में है। या हमको कुछ भी करना पड़े, इतना तो हो जाए ना। दोनों बातें समझ लो। जो थोड़ा कायर प्रवृत्ति के है तो कुछ करना ना पड़े, और जो थोड़ा उत्साह प्रवृत्ति कुछ भी करना पड़े। अरे इतना तो यार होना चाहिए ना, कि खान पान थोड़ा अच्छा, कपड़ा लत्ता अच्छे, वास व्यवस्था अच्छी, और लोग थोड़ा आदर बुद्धि, तभी तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हमें लगता है कि अपने लोगों को यह सब स्वाभाविक प्राप्त है, नहीं प्राप्त है। देख लो, प्रभु के प्रसाद के भोक्ता हैं अपने, कितना सुंदर। जो प्रियालाल पाते हैं वो अपने को पाने को मिलता है। जिस वृंदावन धाम में बड़े बड़े महापुरुष श्वान और कृमि बनना चाहते हैं, लता और औषधि बनना चाहते हैं, वो हमें मनुष्य बना के रख दिया। आप विचार करो, कितना सुंदर वास, कितना सुंदर हमारा जीवन। लाडली लाल का जस गा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब आदर बुद्धि से देखते हैं, वृंदावनवासी हैं, भगवत मार्ग के उपासी हैं, संत महात्मा हैं। अब और क्या चाहिए तुम्हें? आप बताओ, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब काहे को? तो तुम्हें स्वार्थ का भी पता नहीं कि स्वार्थ किसे कहते हैं, क्या है यहां, क्या है? जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरि। जय तुम उधर कह रहे हो, तुम्हारी जय हो रही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब भाग जाएंगे, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब कहां स्वार्थ जानता है वो स्वार्थ भी नहीं जानता, जिसके लिए सारा संसार देश विदेश भटकता घूम रहा है। अर्थ, खान पान, वस्त्र, वास,
वो लाडली जी के प्रताप से सहज में हो रहा है। केवल अपनी बुद्धि सुधार लो, श्री जी के आश्रित होकर के किसी से द्वेष नहीं करना, कोई हमारे अंदर चाह ना रह जाए। प्रभु कह रहे कि निर्द्वंदो ही, जो निर्द्वंद हो गया है। अंतःकरण में बड़ा द्वंद रहता है। एक तो द्वंद जैसे निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष शोक, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये द्वंद होते हैं। और कुछ ऐसे द्वंद होते हैं जिनको मिटाना ही कठिन होता है। ये सत्संग हमें लाभदायक रहेगा कि नहीं, ये ग्रंथ हमारे लाभदायक रहेगा कि नहीं रहेगा। जितेंद्रीय रहना चाहिए कि कुछ थोड़ा विषय भी भोग लेने चाहिए। ये अपना देह किसको माने, कृष्ण को माने या अमुक को माने या ब्रह्म को माने या क्या, बड़े द्वंद अंदर रहते हैं। अंदर बड़ी संशयात्मिका वृत्ति रहती है। ये परमात्मा प्राप्ति करना ठीक है या मन इंद्रियों को भोग में लगाते हुए गृहस्थ मार्ग से चलना ठीक है, निवृत्ति मार्ग ठीक है या प्रवृत्ति मार्ग ठीक है, भोग संग्रह करना ठीक है या भोग संग्रह त्याग करके विरक्त होकर रहना ठीक है। बहुत तरह से धर्म का पालन ठीक है, कुल का पालन ठीक है, माता पिता की सेवा ठीक है या श्री जी की सेवा ठीक है। कई तरह के ऐसे द्वंद अंदर होते हैं परमार्थ को लेकर के, जो साधक पूरे जीवन इसी के सुलझाने में, तभी कहते ज्यादा जानकारी के चक्कर में मत पड़ो, सीधे अपने मार्ग को समझो। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों जाकर प्रभु को मिलते हैं। अगर तुम्हारा मन संसार की तरफ आकर्षित है तो नाटक करने की जरूरत नहीं, घर जाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, मेहनत से कमाइए, परिवार का पोषण कीजिए, खूब राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। व्यभिचार मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना। अगर निवृत्ति मार्ग में भोजन की, वस्त्र की, जीने की व्यवस्था की अब कोई चाह नहीं, चाह है प्रिया प्रीतम की, अब जैसे चाहो ऐसे, आप जानो आपका कार्य जाने, बस बैठ गए उनके चरणों का आश्रय लेकर के। अब जैसे वो चलावे, अब जो ही कहां करें श्री आयुष्य लिए चले निज दासी, हो गया सारा कार्य। कोई भी द्वंद्व उपासक के हृदय में नहीं होना चाहिए। हो तो उनको शीघ्रातिशीघ्र गुरुजनों से मिल करके साफ कर लेना चाहिए, अपने चित्त का समाधान करके मार्ग निश्चित करके उस पर चल देना चाहिए। ज्यादा समझने में समय नहीं लगाना चाहिए। जब तक भोगों में अरुचि पैदा ना हो तो समझो सत्संग का कोई लाभ आपको नहीं मिला। सत्संग का लाभ भोगों में अरुचि पैदा हो जाना नहीं, अच्छा नहीं। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, अब बंद करो ये विषय चर्चा, ये विषय चेष्टा, ये करोड़ों नरकों से भी भयावनी है, घृणास्पद है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमी कैवल्यता। बंद करो अबे वेद आदि की चर्चा, हमें नहीं चाहिए वेद सिद्धांत, क्योंकि हमें मोक्ष से भी भय लगता है। हम अपनी प्यारी जू के समीप उनकी आज्ञा में रहकर सेवा करना चाहते हैं। हम प्यारी जू के चरणारविंद की उपासना में रत हैं। हम मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष है जैसे दो चीटा एक बोरे में लगे हों, अब एक चीटा चीनी के साथ जाके कढ़ाई में चीनी बन गया, हो गया मोक्ष, और एक है बोरे के साइड से लग के चीनी का स्वाद ले रहा है। आनंद किसको आ रहा है? जो स्वाद ले रहा है वो तो चीनी बन गया, उसी में मिल गया। ये उपासना जो है प्रेम की, ये चीनी का स्वाद लेने, हाँ, सहचरी स्वरूप से प्रियालाल जो महारस समुद्र है उनका स्वाद तो महाप्रभु इसीलिए करे विभेमी कैवल्यता। उस कढ़ाई में मिलकर चीनी बनने के लिए मुझे भय लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो श्री प्रियालाल की सेवा सुख का रसास्वादन करना है। प्रभु कह रहे हैं बाहर के सुख दुख परिस्थिति का तुम्हारे हृदय में प्रभाव जब ना पड़े, किसी के प्रति आपका राग द्वेष ना हो, कोई भी द्वंद आपके हृदय में हलचल पैदा ना करे। निंदा कर रहा है, अगर वो आपके अंदर प्रभाव डाल रही तो भजन रुक गया, उसका चिंतन होने लगा, कितना दुष्ट है, कोई मतलब नहीं, पर निंदा हमारी करता है। देख लेना, पर निंदा के किए ते आवत ने कछमात, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अंदर वो कुड़ रहा है, जल रहा है, अब गुस्सा, अब बोल तो सकता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं साधु है, शासन है। और अगर ऊपर से भी बोलना शुरू कर दिया तब तो फिर बात ही क्या रह गई, फिर साधु किस बात का। नहीं, इतना तो शासन होना चाहिए कि चलो भाई हृदय जल रहा है, हम देख अपने आराध्य देव को पहचान नहीं पा रहे और ऐसी चेष्टा कर रहे हो,
ये बहुत जीवन भर साधक साधक ही रहता है, ध्यान रखना। हमें हर कदम नई शिक्षा ये संसार दे रहा है, हर कदम। जो हमें कभी ज्ञान नहीं था वो हमें ज्ञान मिल रहा है। ऐसा ऐसा है पूरा, तब लगता है पूरे जीवन भर शिष्य शिष्य ही रहता है, साधक साधक ही रहता है। पूरे जीवन भर हमें जगत संसार जो गुरु स्वरूप है वो हमें शिक्षा देता रहता है। पूर्णता तो प्रभु में ही है, और प्रभु में जो डूब गए हैं उनमें है। थोड़ा भी अगर व्यवहार रत व्रत तो सब हमें शिक्षा देते हैं, सब हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कोई भी निंदा स्तुति हो रही, हृदय में मीठापन सुख लग रहा है, विकार आ गया, कोई भी द्वंद्व स्पर्श ना कर पावे। देखो कितनी सावधानी की बातें हैं, तभी हमारा भजन परिपक्व होता है।